इस लेक्चर में हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे पैरेलल टू अ वेक्टर। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया कि ए, बी और सी तीन वेक्टर्स हैं। हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो पैरेलल होगा 3a माइनस 2b प्लस 4c के। ये हमें फाइंड करना है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम जो हमें फाइंड करना है ये लिख लेते हैं। क्या है? 3a माइनस 2b प्लस 4c। इसके पैरेलल फाइंड करना है तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 वैसे ही आ गया। ए वेक्टर के हमारे पास क्या है? 3i माइनस जे माइनस 4 के। 2 उसी तरह से, और बी की वैल्यू क्या है? बी वेक्टर हमारे पास माइनस 2i माइनस 4j माइनस 3k है, और 4 उसी तरह से आ गया। सी वेक्टर क्या है? i प्लस 2j माइनस के। तो ये हमने तीनों वेक्टर्स यहाँ पे अप्लाई कर दिए, यानी इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से, फिर -1 से, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और फिर -4 से। तो ये कितना आएगा? 9i माइनस 3j माइनस 12k। इसी तरह से हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले -2 से, तो माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4, फिर -2 को -4 से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 2 से करेंगे तो 8j, और फिर -2 को -3 से कितना आ जाएगा? 6k। सेम हम 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, आई के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा। 4 को 1 से करेंगे 4i, और 4 को 2 से करेंगे तो 8j, और 4 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा? -4k। अब हमने मल्टीप्लाई करने के बाद आई, जे और के की वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। आई यहाँ पे देखें कि 9i 4i और प्लस 4i, तो ये सारी प्लस की वैल्यूज़ हैं, तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 कितना हो गया? 17i। और नेक्स्ट देखें, -3j प्लस 8j और प्लस 8j, इसको हमने प्लस किया तो 8 और 8 16 हो गया, और -3 13, ये हमारे पास 13j आ गया। ये -12 के प्लस 6 के और -4 के, इनको हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? -10 के, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है तो इसलिए -10 के। ये हमारे पास इस वेक्टर को सॉल्व करने के बाद इसका सोल्यूशन आ गया। अब क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इसी वेक्टर के पैरेलल, तो यूनिट वेक्टर हमें पता होता है कि अगर ए का हमें यूनिट वेक्टर, ये चीज़ हमें पता है कि ए का अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो वो हमारे पास क्या होता है? ए वेक्टर डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड, यानी उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्योंकि हमें इसके पैरेलल फाइंड करना है तो इसका पहले मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा, तो हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि हमारे पास इस वेक्टर की जो वैल्यू आई है वो ये है, तो इसमें आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट को हम स्क्वायर में लिखते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ आई कोफिशिएंट क्या है? 17 स्क्वायर आ गया, 13 स्क्वायर, और माइनस साइन आ रहा हो तो हम साथ लगाते हैं -10 स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा इनका स्क्वायर लेने के बाद ये, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास कितना आ गया? सम 558, यानी 558 हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 558 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पैरेलल टू दिस वेक्टर, तो इसलिए हम इसको ऊपर वेक्टर हमने लिख दिया 3a माइनस 2b प्लस 4c वेक्टर है, और डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो इस सारे को सॉल्व करके हमारे पास क्या वेक्टर आया था? 17i प्लस 13j माइनस 10k, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आया? स्क्वायर रूट ऑफ 558, वो लिख दिया। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में अगर एक वैल्यू आ रही है तो वो सबसे डिवाइड होती है, तो 558 स्क्वायर रूट ऑफ 558 हर वैल्यू से डिवाइड होगा, यानी 17 से भी डिवाइड होगा। तो 17 डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 558 इंटू आई, प्लस जे की वैल्यू के साथ भी 13 ओवर ये आ जाएगा, और के की वैल्यू के साथ -10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 558। तो ये हमारे पास इस यूनिट वेक्टर है जो कि पैरेलल है इस वेक्टर के, और यही हमें फाइंड करना था।